नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में मायावती का दमखम इस बार नहीं चल पाया। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की बुरी हार हुई और कहीं ना कहीं 80 की 80 सीटों पर मायावती ने प्रत्याशी तो जरूर उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर मायावती का प्रत्याशी जीत नहीं पाया। सवाल अब इस बात पर है कि क्या मायावती आने वाले उपचुनाव में कोई ऐसी रणनीति उत्तर प्रदेश में बना पाएंगी, क्योंकि हरियाणा में मायावती गठबंधन कर चुकी है इनेलो के साथ। हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होने जा रहे हैं और मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर निर्धारित की गई है। लेकिन अगर हरियाणा में इस वक्त मौजूदा स्थिति की बात कर ली जाए तो नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार लगातार गिर रही है। हरियाणा में सरकार तो गिर रही है, लेकिन सरकार गिरने के साथ साथ ही अब सरकार बदल भी सकती है। भारतीय जनता पार्टी पर हरियाणा में अब दांव नहीं चला जा सकता, क्योंकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ही उनके हाल ही में 36 विधायकों ने जो पार्टी का साथ छोड़ा था, हरियाणा में बीजेपी को जो बड़ा झटका लगा था, उसके बाद हरियाणा में सरकार गिरना तय माना जा रहा है। इस गिरती सरकार की साख मायावती कैसे संभालेंगी, ये अब एक अहम सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री की दावेदारी मायावती भी हरियाणा में पेश कर सकती हैं। इनेलो के साथ अभय सिंह चौटाला की पार्टी के साथ मायावती ने गठबंधन कर लिया था। गठबंधन के बाद अब मायावती हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करने की मूड बनाती नजर आ रही है। आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, हरियाणा में कमान संभालते नजर आ रहे हैं। इनेलो के साथ अभय सिंह चौटाला के साथ तमाम बारी हाल ही में चुनाव प्रचार करते नजर आए और अब हरियाणा में सरकार गिरना तो तय है, लेकिन मायावती की मुख्यमंत्री की दावेदारी पर क्या अभय सिंह चौटाला उन पर हामी भरते नजर आएंगे? उनके इस निर्णय पर, उनके इस तमाम ऐलान अगर हाल ही में आने वाले समय में अगर मायावती करती नजर आएंगी तो क्या मायावती को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी सौंपी जाएगी? क्योंकि इनेलो के साथ गठबंधन और वहीं कितनी सीट शेयरिंग प्लान के तहत मायावती कितनी सीटों पर उतरती नजर आएंगी, ये भी एक अहम सवाल बनता जा रहा है। क्योंकि इनेलो यानी अभय सिंह चौटाला की जो पार्टी है, वो मुख्य यानी अधिकतम सीटों पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन वही मायावती के साथ गठबंधन यानी बसपा के साथ गठबंधन अभय सिंह चौटाला के लिए भी आने वाले समय में भारी पड़ता नजर आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी अब आखिर गठबंधन करेगी तो किसके साथ करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और वही दूसरी ओर मायावती जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने का प्रयास कर रही हैं, वो साख बचाने का प्रयास पहले हरियाणा में किया जा रहा है। हरियाणा में जाट वोट बैंक को साधने के लिए मायावती ने इनेलो के साथ गठबंधन किया है, लेकिन देखना अब यह दिलचस्प है कि मायावती का ये गठबंधन आने वाले समय में उनके पक्ष में जाता नजर आएगा या फिर कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ही एक मोर्चा खड़ा कर देगा। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।